नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये रहेगी 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन न्यू एनर्जी के लिए, अगर कोई भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी रिलेटिव के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से आपका रिश्ता रहा है या लव रिलेशन में रहे हैं या फिर अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी जो करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज है, वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन, जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफी मतलब रुकी हुई है, काफी ठहरी हुई है। लग रहा है कि पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कुछ ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है जो ऑलरेडी शादीशुदा था या थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, जिसकी वजह से आप जो है काफी स्ट्रेस में हैं और काफी परेशानी में है। उस एनर्जी को आप एक नई मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी का आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, कब चीज़ें सही होंगी और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो है आप अपने पास्ट को वो कवे करने में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज करने में लगे हुए हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो इसीलिए जो है आप हो सकता है कि अपना टाइम किसी दूसरे लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं या जॉब बिजनेस में लगे हुए हैं, ताकि इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, इस नेगेटिविटी से ना गुजरना पड़े। तो आप काफ़ी मतलब उस एनर्जी से डील कर रहे हैं। काफ़ी मतलब किसी ने आपके साथ काफ़ी धोखाधड़ी किया है, चीटिंग किया है, तो आप उस पास्ट वाले रिलेशन को, उस पास्ट वाले चीज़ों को वो कभी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ा सके और बिल्कुल वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। तो या फिर अभी आपको लग रहा है कि जब तक उन चीज़ों को आप वो कभी नहीं कर देते जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। अभी रिश्ते के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए आप अभी नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचें। अभी आप अपने जॉब, पैसा, बिजनेस, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और अपने पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने में लगे हुए हैं, वो कभी करने में लगे हुए हैं। पास्ट बैगेजेस को, पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि जब भी आप नए रिश्ते में आए, कि किसी के साथ आपका रिश्ता बने, तो वो पास्ट आप पर हावी हो। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं किसी न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए, अगर कोई नया पर्सन हो, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग, बॉस के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी।
तो देखते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई, जी हाँ, कोई नया पर्सन, नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और जो है उसके साथ आपको लेकिन लग रहा है, क्योंकि आप अपने पास्ट को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, तो जब आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आपको पूरी तरह से ये वाइब्स नहीं आ जाती, ये गारंटी नहीं मिल जाती कि इसके साथ आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहेगा, तब तक आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को, उनके साथ जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि चाहे मुंहफट बनना पड़े, यानी कि एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन आप पहले चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में जो भी बंदा या बंदी आए वो पहले की तरह नेगेटिव हो, यानी कि उससे आपके रिश्ते खराब हों। तो आप चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए तो कोई दुख, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक गारंटी चाहते हैं, एक मतलब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपको स्टेबल करे, ये गारंटी दे सके कि ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा। तो इसीलिए आप जो है, जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके साथ जो है एक गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से चाय पानी के या खाने के बहाने से बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, तो सिचुएशन पहले जैसी नहीं होगी। तो आप अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो भी बंदा या बंदी आ रहा है उसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिले, एक गारंटी मिले कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और आप इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट तो करेंगे, उसके साथ आगे भी बढ़ेंगे और रिश्ता अच्छा भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, और जो है जांच पड़ताल करके, जांच परख करके एक गारंटी चाहते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो इस तरह से जो है, और जो भी आप एक चीयरफुल और सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं अपने लाइफ में, तो देख लेते हैं। और वो बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, इसके साथ आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन, पास्ट एनर्जी के लिए। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जी हाँ, जिस चीज़ को लेकर आप जगलिंग पीरियड में थे, जिग-जैग कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन में थे, आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है कि स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, एक और सोच विचार करके आपकी तरफ वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है, एक नया ऑफर लेकर आ रहा है। वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहता है। हो सकता है कि वो पहले से ही आप किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में उनके साथ रहे, या पहले से ही आपका उनके साथ रिश्ता था जो अनबन हो गई थी। तो वहाँ जिस चीज़ को लेकर आप इतने दिन से अटके हुए थे, कंफ्यूजन में थे, कभी लग रहा था कि उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी जॉब बिजनेस की तरफ आपका ध्यान बढ़ रहा था, तो लेकिन अभी या तो आप उनकी तरफ एक लव ऑफर लेकर जा रहे हैं, या वो सामने वाला लव ऑफर लेकर आ रहा है, और वो चाहता है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और जो है अभी भी अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो कोई
यानी कि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो वहाँ भी आप जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं और उनके साथ एक गेट टुगेदर चाहते हैं। जब तक एक ये गारंटी नहीं मिल जाती, एक ये वाइब्स नहीं आ जाती कि आपके साथ इसका रिश्ता स्टेबल हो सकता है, तब तक आप जो है उनको चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है। तो आप शायद इस उलझन में हैं कि आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जो है आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, या तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आप नए इवन पुराने जिस रिश्ते में भी जाएंगे, जहां भी आपको अच्छा लगता है, तो आप जिस रिश्ते के साथ जाएंगे वही रिश्ता आपके लिए एक अच्छी दिशा दे सकता है। तो सोचिए, विचारिए और खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, डर मुक्त कीजिए, अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए और तभी आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो तभी जो है रिश्ते आपके लिए स्ट्रांग हो सकते हैं और एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आपको अपने आपको रिलीफ देना है, उस डर से बाहर निकालना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो है जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, यानी कि अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनसे बातचीत करना शुरू कीजिए। और जो है क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी इतनी दीवार जो है इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे और जो है स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये सोच लेंगे, विचार कर लेंगे कि आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है, तो जो है ये रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है न। और अगर आप पास्ट पर्सन की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं तो वो भी उस रिश्ते को भी एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है, यानी कि वो भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है और जो है हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जीत जरूर होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।